सुप्रभात। निंदा या स्तुति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। निंदा या स्तुति। सामाजिक जीवन में हमें रोज ही ऐसे अवसर आते रहते हैं जब या तो निंदा सुननी पड़ती है या प्रशंसा। निंदा करने वाला प्राय द्वेष से प्रेरित होता है और प्रशंसा करने वाला प्राय स्वार्थ, राग या भय से संचालित होता है। यदि निंदा करने के पीछे द्वेष भावना ना हो तो निंदा भी व्यक्ति की उत्तम समीक्षा या समालोचना बन जाती है। और ऐसे द्वेष रहित निंदा जो काफी कठिन प्रतीत होती है, से भी हमारा आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त हो सकता है, क्योंकि उसके आलोक में हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कितने सुधार की आवश्यकता है। इस तरह हम अपनी दशा व दिशा निर्धारित कर सकते हैं। शायद इसलिए कहा गया होगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। वैसे उत्तम साधक, एक जागरूक मानक, एक होश में जी रहे मनुष्य से ये अपेक्षा नितांत स्वाभाविक है कि वह अपना मूल्यांकन स्वयं करता रहे, नित्य प्रति करता चले, लेकिन अपने स्वयं का, अपने कार्यकलापों का निष्पक्ष और बेबाक मूल्यांकन भी बड़ा कठिन कार्य है। द्वेष रहित निंदा से भी अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकार चेतना पर कब्जा जमाए बैठे हैं, तब तक इनकी बंधुआ बनी हुई चेतना या गुलाम बनी हुई चेतना क्या खाक मूल्यांकन करेगी। जैसे बंधुआ मजदूर या खरीदा गया गुलाम अपनी मर्जी से जिंदगी कहाँ जी पाता है, वह तो किसी के इशारों पर नाचने के लिए बाध्य होता है। तो जब तक हमारी चेतना इन काम, क्रोध, लोभ आदि बेकारों की बंधुआ मजदूर है, तब तक इससे आत्म मूल्यांकन यानी अपने को जांचने परखने का कार्य हो ही नहीं सकता। यह उसकी जड़ अवस्था है। इस जड़ता में आत्मावलोकन संभव नहीं है। इस जड़ अवस्था में तो किसी द्वेष रहित निंदक की निंदा और निंदा रूपी हथौड़ी इस जड़ता को तोड़ सकती है और व्यक्ति को दिशा या दशा बोध करा सकती है। आखिर नारी के रूप की आसक्ति में बंधे हुए गहन रात्रि में नदी के अवरोध को पार करते हुए ससुराल पहुंचे तुलसी की वासना से ढकी जड़ीबूट चेतना को महिषी रत्नावली की इस निंदा की हथौड़ी ने ही तो तोड़ा, झकझोरा था कि अस्थि चर्म मम देह यह तामे ऐसी प्रीत तासुआधि श्री राम में होती नाथ भवभीत। अस्थि चरम मम देह ये तामे ऐसी प्रीत तासु आधि श्री राम में होते नाथ भवभीत। इस फटकार या आघात द्वारा वासना से जड़ीभूत ऊपरी परत टूटी, फिर अंदर तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का अथाह भंडार मौजूद था, वो सक्रिय होगा और संसार को अद्भुत संत रत्न की उपलब्धि हुई। यहाँ रत्नावली के फटकार ने उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का कार्य किया, जिससे आंतरिक चेतना में प्रसुप्त दिव्य संस्कार, ज्ञान, भक्ति को प्रस्फुटित होने का अवसर मिला। अन्यथा समाज में रत्नावली की निंदा फटकार से भी कहीं अधिक प्रताड़ना अपनी पत्नी से रोज ही झेलने वाले कितने पति तुलसी बन सके। इस विषय में एक परिचित सज्जन का सुनाया हुआ चुटकुला याद आ गया। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो पति महोदय सुरक्षार्थ पलंग के नीचे छुप गए। संयोग से उसी समय उनके एक मित्र मिलने आ पहुंचे। आगंतुक मित्र ने आवाज लगाई, भाई कहाँ हो? पलंग के नीचे से गृह स्वामी ने आवाज दी, मैं यहाँ हूँ। मित्र ने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई तो गृह स्वामी दिखाई नहीं दिए। तो उसने पूछा, मित्र आखिर तुम हो कहाँ, दिखाई ही नहीं दे रहे हो? गृह स्वामी ने कहा, मैं पलंग के नीचे हूँ। तो मित्र ने पूछा, वहाँ क्या कर रहे हो? तब मैं बोला, मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरी मर्जी।
जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ। अब विचार करते हैं प्रशंसा पर, स्तुति पर, कि संसार में प्रशंसा राग अथवा अधिकांशतः स्वार्थ से प्रेरित होकर ही लोग करते हैं। कभी कभी ऐसे भी स्तुति या ठकुर स्वाति की जाती है। अब प्रशंसा सुनने में प्राय सभी को अच्छी लगती है, पर यह अहंकार की फसल को बढ़ाने में खाद पानी का काम करती है। इसलिए आत्म कल्याण के साधकों को तो इससे बचना ही चाहिए। यह मीठी छुरी का काम करती है। आजकल मुंह पर प्रशंसा करके अपने स्वार्थ सिद्ध करने, अपने गुट में शामिल करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है, जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत घातक है, अनर्थकारी है। दोनों को ही मुंह पर प्रशंसा करने वाले व सुनने वाले के लिए पतनकारक है। अब होना तो ये चाहिए कि हम जिसके गुणों से अभिभूत हैं, बहुत प्रभावित हैं, तारीफ करने के लिए मन में चल रहा है, तो उस व्यक्ति के सामने मुंह पर ही उसकी प्रशंसा न करें, अब तो उसके पीठ पीछे अनुपस्थिति में प्रशंसा करें। तारीफ करें तो कोई हर्ज तो है नहीं। ठीक इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को कोई बुरी आदत, कोई भीषण त्रुटि हमें खल रही है, किसी व्यक्ति की अच्छी नहीं लगती है, उससे परेशान है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम भगवान का स्मरण कर बेहद विनम्र शब्दों में उसी व्यक्ति से अलग ले जाकर या एकांत में उस विषय में चर्चा कर लें, कि सार्वजनिक रूप में नहीं, क्योंकि उस त्रुटि के सार्वजनिक हो जाने से वो व्यक्ति आहत हो सकता है, अपमानित अनुभव कर सकता है और परिणाम अत्यंत प्रतिकूल हो सकता है। तो ईश्वर या गुरु को साथ लेकर विनम्र भावना से कही गई बात से उस व्यक्ति की बुराई का परिमार्जन संभव है, सुधार की बलवती संभावना है। लेकिन हमारे समाज में हो उल्टा रहा है। हम प्रशंसा मुंह पर करते हैं ताकि वह व्यक्ति हमसे खुश हो जाए और हमारा स्वार्थ सज जाए, चाहे भले ही हमारी प्रशंसा से वो पतन के गर्त में चला जाए। और निंदा पीठ पीछे करते घूमते हैं। निंदा करते करते निंदा करने की लत लग जाती है, तो जब तक 2-4 लोगों की निंदा नहीं कर लेते चैन नहीं पड़ता। अरे खाना नहीं हजम होता, निंदा करने में ही रस आने लगता है, फिर हम निंदा रस के पक्के रसिक बन जाते हैं। अरे फिर तो हम केवल बुराई की ही निंदा नहीं करते, अभी तो अच्छाई में भी दोष त्रुटि खोज खोज कर मजा लेते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी चेतना असूया दोष से आक्रांत हो जाती है। गुणेषु दोषा विष्करणम इति असूया, अर्थात जो चेतना गुणों में भी दोष दर्शन करे, दोष का आविष्कार करे, वह है असूया। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त का आदर्श स्थापित करते हुए कहते हैं कि जब निंदा या स्तुति सुनने का अवसर आए तो साधक को दोनों समझकर समता भाव में आ जाए, दोनों को समान समझकर। साधक दोनों को समान समझकर समता भाव में आ जाए, और जब निंदा या स्तुति करने का अवसर आए तो मननशील या मौन हो जाए। तुल्य निंदा स्तुति मौनी। तो निंदा सुनना ज्यादा बेहतर है बजाय स्तुति। इसलिए विद्वान लोग यही करते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। निंदा व्यक्ति को उसकी सच्चाई का आईना दिखाती है। उस आईने में उसे ये ज्ञात होता है कि वो कहाँ सही है और क्या गलत है। और वैसे उत्तम साधक यानी एक जागरूक मानव को होश में जी रहे मनुष्य से अपेक्षा नितांत स्वाभाविक है कि वह अपना मूल्यांकन स्वयं करता रहे, लेकिन स्वयं कर नहीं पाते। नित्य प्रति करे लेकिन संभव हो नहीं पाता। तो निंदा या स्तुति की स्थिति में समान रहें, मननशील, मौन। धन्यवाद।